नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल फोरग्रीन राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सरकार बदल गई है। पुरानी सरकार की योजनाएं अब संशय के बादल छाने लगे हैं कि अब योजनाओं का क्या होगा। कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन एक बात तय हो गई है कि गहलोत सरकार की जो सबसे लोकप्रिय योजना थी राजस्थान के लोगों के लिए, सबसे बड़ी योजना थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस राजस्थान के हर व्यक्ति को मिल रहा था। वो योजना अब ठंडे अवस्थे में चली गई है। उस योजना के तहत लोगों को 25 लाख का इलाज नहीं मिलेगा, ये बात तय हो गई है। अब राजस्थान के लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। वो स्वास्थ्य बीमा मिलेगा आयुष्मान भव योजना, जो केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की है, उसके तहत मिलेगा। सिर्फ 5 लाख, 25 लाख अब नहीं मिलेगा, ये बात तय हो चुकी है। सरकार ने भले ही इसको लेकर कोई घोषित आर्डर जारी नहीं किया है, लेकिन जो सरकार की तैयारी है, जो अंदर खाने संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि वो योजना बंद हो चुकी, क्योंकि अब अस्पतालों ने ही इसके अंदर इलाज करना बंद कर दिया। निजी अस्पताल पहले इस योजना के तहत लोगों को इलाज दे रहे थे, लेकिन जब से सरकार बदली है, उसके बाद से संशय के बादल जरूर छा गए थे कि इस योजना का क्या होगा। क्योंकि मोदी सरकार 5 लाख की योजना जो पहले से चला रही है वो लागू रहेगी, या जो गहलोत सरकार की 25 लाख की योजना है वो लागू रहेगी। उसको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले ही संदेह के घेरे में थे, और अब अस्पतालों ने अपनी तरफ से इसमें इलाज देना बंद कर दिया है। अस्पतालों का पहले ही करीब 50 करोड़ रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अटका हुआ है, जो उन्हें सरकार से मिलना है, जो उन्होंने इलाज दिया था लोगों को उसके बदले में, पहले वो पैसा नहीं मिल रहा है। इसीलिए अस्पतालों को डाउट है कि शायद आगे भी अगर इस योजना के तहत तो इलाज जारी रखेंगे तो भुगतान सरकार नहीं करेगी। इसीलिए अस्पतालों ने हाथ खींच लिए हैं, और सरकार इस मामले के अंदर बिल्कुल खामोश है। सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है। पहले ये माना जा रहा था कि शायद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री अगर आ जाए, उसके बाद में शायद स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें कि योजना जारी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें की, कोविड को लेकर तैयारियों की बातें की, लेकिन इस योजना के बारे में कोई बात नहीं की। जबकि प्रदेश के अंदर फिलहाल ये बड़ा इश्यू बना हुआ है, लगातार अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज नहीं दे रहे हैं। एक और योजना है जो आरजीएचएस है, जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जो सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए है, उनको भी इलाज मिलना था। उसमें भी इलाज अब प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं दे रहे हैं, कैशलेस की सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो दोनों योजनाओं को लेकर लगातार सवालिया निशान लगते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई। यदि सरकार की मंशा होती कि ये योजना जारी रहेंगी, इसके तहत इलाज मिलना चाहिए, 25 लाख तक का इंश्योरेंस मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तरफ से कह दिया गया था, अधिकारियों को बता दिया गया होता कि योजना को जारी रखा जाए। लेकिन इस पर सरकार बिल्कुल खामोश है। आपको हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो पोर्टल है, एक बार वो देखते हैं, उस पर क्या स्थिति बताई जा रही है। ये स्वास्थ्य बीमा योजना का पोर्टल है। अब इस पर लिखा आ रहा है कि राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के चिकित्सा बीमा का लाभ मिलेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर आज जाता है और चिरंजीवी का पोर्टल देखता है, तो वहां 25 लाख की बात नहीं हो रही है, वहां सिर्फ 5 लाख की बात हो रही है। राजस्थान सरकार का पोर्टल है, वही ये बता रहा है। इसी से समझ में आ जाता है कि सरकार की मंशा क्या है। जब गहलोत सरकार ने ये योजना शुरू की थी, तब इसके अंदर राजस्थान के हर परिवार को, हर व्यक्ति को कवर करने की बात हुई थी। जो विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, वह आबादी करीब 80% लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल पूरी तरह से फ्री इंश्योरेंस दिया जा रहा था, और करीब 20% आबादी ऐसी थी जिसको सिर्फ 850 रुपए के मामूली प्रीमियम पर 25 लाख का इंश्योरेंस मिलना है। लेकिन अब पोर्टल ही बता रहा है कि सिर्फ 5 लाख रुपए के चिकित्सा बीमा का लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अफसर भी इस बात को लेकर खामोश है
क्योंकि फैसला सरकार को करना है, अफसरों को नहीं करना, उन्हें तो खाली इम्प्लीमेंट करना है। तो अफसर भी इस बारे में अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। दैनिक भास्कर ने चिकित्सा विभाग की एसीएस शिवराज सिंह से इंटरव्यू किया, उनसे इस बारे में सवाल किए, तो शिवराज सिंह ने भी यही बताया कि हमने चिरंजीवी को बंद करने को नहीं कहा। सिर्फ उनका यही कहना है कि हम सरकार ने बंद करने को नहीं कहा है, लेकिन आगे क्या होगा वो खुद भी बताने की स्थिति में नहीं है। शिवराज सिंह भी ये बता रही हैं कि आगामी दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि इस योजना कब तक चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि ये सरकार का फैसला है। अफसरों को सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कराना है कि उसमें क्या सुविधा दी जाएगी और क्या सुविधा नहीं दी जाएगी। वैसे सरकार को इस बारे में शायद बात करने की जरूरत भी नहीं बची है, क्योंकि सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो पुरानी योजना थी 25 लाख से अगर 5 लाख करना है तो जाहिर तौर पर इस पर विवाद खड़ा होगा। इसलिए सरकार ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। सिर्फ अस्पतालों को समझ में आ गया है, तो अस्पताल यदि इलाज देंगे ही नहीं तो सरकार को इस योजना को बंद करने के आदेश भी जारी नहीं करने पड़ेंगे। एक विवाद से बचने का तरीका है। दूसरी बात यह है कि अब सरकार की आगे की तैयारी क्या है, वो क्या करने वाली है। अब बताया जा रहा है कि अब इस योजना का नाम बदलकर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भवा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया जाएगा, और इस तरह से इसको 25 लाख से 5 लाख पर ले आया जाएगा। वैसे भी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर सारी मशीनरी अब इसमें जुटी हुई है कि केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाए, और उस योजना के तहत आयुष्मान योजना का ही कार्ड बनने का सरकार ने तैयारी कर ली है। और अब जिलों को टारगेट दिए जाएंगे कि हर जिले के अंदर इस योजना के तहत लोगों को जोड़ा जाए और कार्ड बनाया जाए। हो सकता है 1 महीने के अंदर 26 जनवरी तक ज्यादातर लोग इससे जुड़ जाएंगे। वैसे भी स्वाभाविक रूप से जब लोगों को पिछली योजना में अगर फायदा नहीं मिलना है तो लोगों को मजबूरन नई योजना का कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, और वो कार्ड सिर्फ 5 लाख की योजना का होगा। यह तय हो गया है। सरकार चाहे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन अब लोगों को इसका फायदा नहीं मिलना है। यह स्थिति तब है जब चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का भरोसा दिलाते रहे कि गहलोत सरकार की जो भी योजना है उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, उन्हें जारी रखा जाएगा, बल्कि उनमें सुधार किया जाएगा। अब सुधार क्या है वो आपके सामने है। तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या ये योजना जारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, या राजनीतिक प्रतिशोध के या सरकार बदलने से जनहित की योजना पर फर्क पड़ना चाहिए या नहीं? आप जो भी सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि फॉर राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।